तो ये भीड़ आप देख पा रहे हैं समालखा से, और ये मैं आपको बता दूं कि ये भीड़ जो है वो शशिकांत को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है, और ये भीड़ उस कैंडिडेट को आशीर्वाद देने के लिए नहीं पहुंची जिसको टिकट मिली है। ये भीड़ उसके लिए पहुंची है जिसकी टिकट काट दी गई है। समालखा का प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में आज आंसू है, क्योंकि आज जनसेवक शशिकांत कौशिक की जो टिकट है वो काट दी गई है। लेकिन शशिकांत कौशिक जो है वो हार नहीं मान रहे हैं। शशिकांत कौशिक का कहना है कि मैं इस जनता के भरोसे पर खरा उतरूंगा। शशिकांत कौशिक को किसी टिकट की भी चाह नहीं है। लगभग 2014 से 2019 तक राजनीति में जो कदम रखा था, भाजपा ने 2 बार भरोसा जताया, तीसरी बार ऐसा क्या हुआ कि भरोसा जो है वो भाजपा ने शशिकांत कौशिक के मन से हटा लिया। लेकिन जो जनता है, ये जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये किसी पैसों से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये वो भीड़ है जो शशिकांत को चाहती है। ये वो भीड़ है जो चाहती है सिर्फ और सिर्फ शशिकांत, एक शशिकांत नहीं 1000 शशिकांत बनने के लिए जाती है। समालखा मांगे शशिकांत। तो ये जो नारे हैं लगातार लगते चले जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नहीं रुक रहे, क्योंकि आज इनके दिलों में वो दर्द है कि शशिकांत कौशिक की आखिर टिकट क्यों काटी है। तो मैं जानने का प्रयास करूंगा शशिकांत कौशिक से कि आखिर शशिकांत कौशिक जी, आखिर ऐसी क्या गलती रही। लोकसभा चुनाव में आपने मनोहर लाल खट्टर को भी भारी मतों से जीत दर्ज करवाई थी, तो क्या बड़े नेताओं को आपके ऊपर 2024 विधानसभा चुनाव में भरोसा नहीं था, या फिर यह कहें कि जो कहते हैं कि पैसों वालों की टिकट होती है, तो क्या समालखा विधानसभा में भाजपा पार्टी ने फिर से उन्हीं पैसों वाले को टिकट दे दी है। तो शशिकांत कौशिक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर ये बताओ, जितनी जो भीड़ है, इतनी भीड़ तो उस नेता के पास में भी नहीं है जिसको भाजपा ने टिकट दी है। मुझे ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ने बीजेपी की टिकट काटी है, बीजेपी की टिकट दी नहीं है। बीजेपी की टिकट को काटने का काम किया है कि जो कार्यकर्ता की पसंद था वो काम नहीं किया। जनता तो लगातार ये कह रही थी, आज थी जनता को 2024 में अब की बार हमारा जो विधायक होगा वो सिर्फ और सिर्फ शशिकांत कौशिक होगा। लेकिन अब की बार जैसे ही कल रात को डिसीजन ले लिया गया, बाहरी कैंडिडेट को उतारा गया, हेलीकॉप्टर से नेताजी आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे भी वो कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो अभी से ठुकरा चुकी है। हालांकि अभी शशिकांत कौशिक ने यह डिसीजन नहीं लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जनता के मन की जो आवाज़ है वो ये कह रही है कि शशिकांत कौशिक चाहे चुनाव लड़े चाहे ना लड़े, वो तो विधायक अपना आप को मान चुके हैं। तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मेरे टिकट कटने का जो कारण पार्टी ने माना होगा वो ये होगा कि मैंने अपने गांव को एक करने के लिए, एक परिवार की तरह बांधने के लिए, मैंने अपने घर को धर्मशाला में बना के गांव को, मतलब छत्तीस बिरादरी को डोनेट कर दिया, श्याम प्रेमी को डोनेट कर दिया, ताकि देश से कहीं से भी किसी स्टेट से कोई आदमी आए उसको रहने खाने की फ्री व्यवस्था हो। इस कारण से भी टिकट काट दिया हो। मैंने 500 बच्चे 2 इलेक्शन आने के बाद गोद लिए, उनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया, हो सकता है इस कारण से टिकट काट दिया हो। मैंने 500 लड़के और लड़कियां गोद लेके उनको पढ़ाने का काम, उनको सफल बनाने का काम पिछले दिनों में, एक ही महीने में हमारे 23-24 बच्चे सरकारी नौकरी लग गए, हो सकता है इसी कारण से मेरा टिकट काट दिया हो। हमने पिछले दिनों में बच्चे जो है एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी की मौत ना हो जाए, 20,000 हेलमेट बांटने का काम किया, हो सकता है ये कारण हो। हमने 2,000 लोगों के खाने की व्यवस्था 4.5 साल से कोरोना काल से चालू कर रखी थी, हो सकता है कि ये कारण हो। हमने हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, चौपालों में, एक गांव में 15-15 कूलर, वाटर कूलर, एसी हमने लगवाए हैं। आम जनमानस की सुविधाएं जो हैं वो इकट्ठा करने की सुविधाएं देने का प्रयास किया है, हो सकता है ये कारण हो। मेरी माँ मास्टरनी थी, दादा मेरे पटवारी थे, फादर मेरे टीचर थे। मैंने अपने 3 पीढ़ियों की प्रॉपर्टी जो है बेच के समाज सेवा में लगा दी, हो सकता है ये कारण हो। पार्टी को सींचने का काम किया अपने खून पसीने से, हो सकता है ये कारण हो। मुझे इसके अलावा समझ में नहीं आया, नहीं तो मेरे अलावा ही देनी थी। तो यहाँ के बहुत जिम्मेदार लोग हैं, गुजर देनी थी। गुजर भी यहाँ अच्छे रुतबे वाले समझदार जो जीत सकते थे, ऐसे गुजर भी हैं, ऐसे यहाँ जाट भी हैं, ऐसे यहाँ ब्राह्मण भी हैं। लेकिन एक ऐसे लोगों को सामने ले आके खड़ा कर दिया जो यहाँ के लोगों को भूखन बताता है, और जो पहले बना था तो बोला था मैं अपनी जेबन से बन रहा हूँ, उसको जेबन को
और भूखन का अर्थ अब की बार समझाएंगे। तो ये बताओ शशिकांत जी, जो शशिकांत कौशिक की टिकट काट दी, लेकिन चेहरे पे वही मुस्कुराहट है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन जो जनता के दिलों का जो दर्द है वो आज आंखों के जरिए वो बाहर आ रहा है। शशिकांत की कौशिक की मुस्कुराहट पर और जनता की आंखों में आंसू का क्या राज है? मैं बताता हूँ आपको, जब तक मुझे समझ नहीं थी, जब तक मैं मजबूत नहीं था, तो मैं भी छोटी छोटी परेशानियों में, छोटे छोटे दुख में, पीड़ा में मैं भी रोता था। जब मैं 2014 के इलेक्शन आ रहा तो मैं भी अपने मॉल की छत पे चढ़ के रोया करता था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया मैं क्यों रो रहा हूँ। मैं पढ़ता बहुत हूँ। मैं मनोहर लाल जी बताना चाहूँगा, मैं इस उम्र में 50 साल का हो गया, मैं 1.5-2 घंटा डेली पढ़ता हूँ। मुझे ये सीख मिली कि रोने से कुछ नहीं होने का है। आपके पास हर वक्त 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक हंसने का, एक रोने का। जब विपरीत परिस्थिति आती है आप हंसना शुरू करें, भगवान आपको रास्ता दिखाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जब भी विपरीत परिस्थिति आती है, जब भी मुझे कोई हार होती है, पीड़ा होती है, परेशानी होती है, कोई फेलियर मेरे जीवन में आता है, भगवान को हाजिर नाजिर करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि भगवान मैं तेरा अंश हूँ, मैं तेरा वंश हूँ, मुझे रास्ता दिखा, और मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ता हूँ। हार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मेरा आपसे एक सवाल है कि भाजपा ने टिकट तो क्लियर कर दी, लेकिन जनता जो है वो शशिकांत कौशिक को ही अपना विधायक मान रही है, तो क्या जनता के विश्वास पर खरा उतर पाएंगे शशिकांत कौशिक, या क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं? मैं भगवान को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ मनोहर लाल जी, मेरे लिए MLA बनना, MP बनना मुद्दा नहीं है। मैं किसी पद का भूखा नहीं हूँ। एक छोटा सा रास्ता था मेरे लिए, मैं लोगों को अपने दिल में रखूं और लोग मुझे अपने दिल में रखो, इस प्रयास के साथ मैं जीवन जी रहा हूं। और अपनी 90% संपत्ति जो है लोगों की सेवा में 2030 तक लगा दूंगा, ये मेरा वायदा है। और संपत्ति भी ठीक ठाक है, भगवान की अपार कृपा को छोटा माल नहीं है। मेरा आखिरी एक और सवाल है कि इतनी भीड़ जो है वो वहाँ पर भी नहीं है जिस नेता को टिकट दी गई है, और इतनी भीड़ आज शशिकांत कौशिक के पास में है, ऐसा क्या कारण है? मैं आपको बताता हूँ, हम इतवार को जो है संडे को 10 बजे मेरे गांव के लकेश्वर बाबा में मेरा गांव और कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा होंगे 84 गांवों से, वहां फैसला वो करेंगे। मैं उनके फैसलों को मंजूर करके आगे बढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो ये शशिकांत कौशिक थे, जिनका ये कहना है कि 8 तारीख को जो जनता है वो फैसला लेगी, और उसके फैसले को मान सम्मान देते हुए शशिकांत कौशिक जो है वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो तमाम दर्शकों से हमारी अपील रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया रखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मनोहर सिंह